वेलकम। आज हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की ट्रेडिशनल अप्रोच की। ये जो अप्रोच है ये नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का मिक्स है। इसको इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहा जाता है। इट इज गिवन बाय इजरा सोलोमन। तो नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती थी? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती जाएगी। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा जिसमें आप 100% डेट का यूज करते हैं। और नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो ये बोलती थी कि यदि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपके फर्म में फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपके फर्म में ज्यादा रिस्क आपसे मांगेंगे। रिस्क बढ़ने के कारण ज्यादा रिटर्न आपसे मांगेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ डेट तो समान रहेगी पर कॉस्ट ऑफ डेट के कम होने का लाभ जो है, ज्यादा डेट यूज के करने के कारण जो रिस्क आपका बढ़ा है उसके कारण जो इक्विटी की लागत बढ़ी है उससे कम हो जाएगा। तो डेट से मिलने वाला लाभ को इक्विटी की बढ़ी हुई लागत कम कर देगी, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर रहेगी। और यहाँ पे कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि सभी कैपिटल स्ट्रक्चर पे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो समान रहती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच इन दोनों अप्रोच के साथ चलती है, ये मिडवे है। ये नेट इनकम अप्रोच के साथ एग्री करती है कि अगर आप अपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में एक सीमा तक डेट का यूज करते हैं तो आप अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं और वैल्यू फर्म को बढ़ा सकते हैं। पर आप ये निरंतर नहीं कर सकते। एक सीमा के बाद यदि आप डेट को बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और वैल्यू फर्म कम हो जाएगी। जबकि ये नेट ऑपरेटिंग इनकम के साथ भी एग्री करती है कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाएंगे तो आपकी फर्म में रिस्क बढ़ जाएगा। पर ये इसके साथ डिसएग्री करती है कि सदा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समान रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अजम्पशंस की बात करेंगे, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो उसमें केवल दो ही सोर्स हैं, डेट और इक्विटी। टोटल एसेट्स गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपके ग्रो नहीं होते हैं, बिजनेस रिस्क समान रहता है, फर्म की लाइफ जो है वो परपेचुअल होती है, कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करती है तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसको हम 3 स्टेजेस में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज इज इंक्रीजिंग वैल्यू। जब हम इस स्टेज की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज, जब इस अप्रोच के अनुसार हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शुरुआती समय में यदि आप डेट को बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों ही समान रहेंगी और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, जिससे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। ये फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में यदि इस स्टेज को हम लोग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में होता ये है कि आप जब डेट को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है फर्म में। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, फर्म में इस बढ़े हुए रिस्क के कारण ज्यादा रिटर्न आपसे मांगते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो समान रहती है या उसमें बहुत कम जो चेंज होता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डेट के सस्ते होने के कारण जो लाभ हमें मिलने वाला था वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने के कारण खत्म हो जाता है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समान रहती है और वैल्यू ऑफ फर्म भी समान रहती है। इस स्टेज को कैपिटल स्ट्रक्चर की ऑप्टिमम स्टेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है और वैल्यू फर्म मैक्सिमम होती है। पर इस स्टेज से आगे यदि आप ज्यादा डेट का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपकी फर्म में फाइनेंशियल रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों बढ़ जाएंगे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो बात की उसको हम कुछ कैलकुलेशन से भी समझ सकते हैं। जब ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे निकालना होता है वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम यहाँ पे बात करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की तो इसको हम निकाल सकते हैं नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और नेट इनकम को निकाला जाता है नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
तो यहाँ से हमारी निकलती है नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको हमने काफी डिटेल में बात की है नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे होती है वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट को ऐड करके, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको निकालना है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को आप वैल्यू फर्म से डिवाइड कर देंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगी। तो इनको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं। पहले एग्जांपल में हमने कोई भी डेट यूज नहीं किया है, दूसरे में हमने 5 लाख का डेट यूज किया है, तीसरे में हमने 8 लाख रुपए का डेट यूज किया है। और हम यहाँ पे देखते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम तीनों के लिए समान ली गई है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले केस में 10% है, पर जैसे ही आप डेट 5 लाख करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ के 11 लाख हो जाती है। जैसे डेट 8 लाख होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ के 30% हो जाती है। इसी प्रकार जब डेट की मात्रा जो है 5 लाख होती है तो कॉस्ट ऑफ डेट 6% होती है, पर जब डेट की मात्रा आप बढ़ा के 8 लाख कर देते हो तो कॉस्ट ऑफ डेट 7% हो जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट केस में आपकी वैल्यू फर्म 20 लाख होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% होती है। सेकंड केस में जैसे हम डेट बढ़ाते हैं तो वैल्यू फर्म बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। पर थर्ड केस में जब एक सीमा से ज्यादा हम डेट बढ़ाते हैं तो होता यह है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ना शुरू हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और वैल्यू फर्म कम हो जाती है, डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक सीमा तक तो आप वैल्यू फर्म को बढ़ा सकते हो डेट इंक्रीज करके, पर उसके आगे नहीं आप ऐसा कर सकते हो, और आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं आपके। ये फर्स्ट एग्जांपल है जब हम बिल्कुल भी डेट यूज नहीं कर रहे हैं, 2 लाख रुपए की अर्निंग है, यही नेट इनकम हो गई। नेट इनकम को जब आपने 10% से डिवाइड किया तो 20 लाख आपकी वैल्यू फर्म आ गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, और वैल्यू ऑफ इक्विटी को आपने जब वैल्यू ऑफ डेट 0 है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ फर्म हो गई 20 लाख, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई आपकी जो टोटल अर्निंग है नेट ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, दैट इज 10%। पर जैसे ही आप डेट को बढ़ाते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 5 लाख का डेट लेते हैं, 6% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, 30,000 का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। नेट इनकम आपकी 2 लाख माइनस 30,000 1,70,000 हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% हो जाएगी। तो जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे निकालोगे तो 1,70,000 डिवाइड बाई 11% 15,45,454 हो जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहाँ से जब आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हो तो 5 लाख का डेट है, इसमें हम 5 लाख का डेट जो है वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है 20,45,454 हो जाती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए जो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम है 2 लाख है, वैल्यू फर्म आपकी 20,45,454 है, 9.77% जो है वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। थर्ड केस में आपका डेट जो है 8 लाख हो जाता है, तो उसके कारण कॉस्ट ऑफ डेट जो है 7%, ये भी बढ़ गया। इंटरेस्ट आपको 56,000 पे करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गई, दैट इज 13% आपको पे करनी पड़ेगी। तो नेट इनकम कितनी बच जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए? 2 लाख रुपए नेट ऑपरेटिंग इनकम है, उसमें से 56,000 आपको डिवेंचर होल्डर को एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपके पास बचेगा 1,44,000, वो आपकी नेट इनकम हुई। तो नेट इनकम को आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करते हो तो आपका आ गया 11,07,692, ये आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। अब वैल्यू ऑफ फर्म जब आप निकालोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में डेट की वैल्यू आप ऐड कर दोगे। डेट 8 लाख है तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हो गई 19,07,692। यहाँ पे आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर निकालते हो दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज 10.48%। तो अभी हमने देखा कि यहाँ से क्लियर हो गई, जैसे ही आपने डेट की मात्रा को 5 लाख किया तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा हो गई। और इससे ज्यादा यदि आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाया तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही है और वैल्यू ऑफ फर्म कम हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे इस अप्रोच को हम इस एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि एक सीमा तक यदि आप डेट बढ़ाएंगे तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमम कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। पर यदि इस सीमा से ज्यादा यदि आप डेट लेंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच।